अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में हमें क्या समझना चाहिए? क्या अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसा न हो कि हम दुनिया वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी कोई और घटना देखें। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना से दुनिया पहले ही थर्रा चुकी है। ऐसे में हमें पूरी तरह से सतर्क मोड में आ जाना चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए। क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा दूसरा हादसा देखने के लिए दुनिया के लोगों में दम है? आतंकवाद पहले भारत में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। हमारी दुनिया किस ओर जा रही है? यूरोप के कितने ही देशों में मौलवियों को चिल्लाते आप सुनेंगे कि अल्लाह के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, दूसरा धर्म भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये यूरोप के देश क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उन्होंने क्यों पनाह दे रखी है? ये मौलवी उसी देश का खाते हैं और उसी को बदनाम करते हैं। कई देशों ने एक्शन लेते हुए बुर्का पर बैन जरूर लगाया है, लेकिन ये एक्शन नाकाफ़ी है। अभी हाल ही में अमेरिका में कई आतंकी हमले हुए हैं। अमेरिकी पुलिस ने आतंकी को मार भी गिराया है, लेकिन उससे कितना फ़ायदा होगा? ये आतंकी अपने आकाओं के कहने पर मरने मारने के लिए ही आते हैं, लेकिन ये मरने से पहले पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। इन आतंकियों के कृत्य पर यूं कहिए घटना के बाद हम रोते हैं, बिलखते हैं और इन आतंकियों के आका हंसते हैं, शराब पीते हैं और जश्न मनाते हैं। अपनी सफलता पर गौरवान्वित होते हैं। इस दुनिया को क्या होता जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम डर के साए में ऐसे ही जीते रहेंगे? दुनिया के सभी देश मिलकर इस आतंकवाद को कुचल क्यों नहीं देते? इन सभी आतंकियों का खात्मा क्यों नहीं कर देते? शायद वो समय आ रहा है। न्यू ईयर के मौके पर जब पूरी दुनिया में लोग जश्न मना रहे होते हैं, अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स बर्बन स्ट्रीट में 15 लोगों की एक आतंकी हमले में जान चली जाती है। न्यू ईयर का जश्न मातम में बदल जाता है। उस 42 वर्षीय हमलावर आतंकी का नाम शमसुद्दीन जब्बार था। ये आईएसआईएस का गुर्गा बताया जाता है। इस आतंकी के पास आईएसआईएस का झंडा बरामद हुआ है और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह आतंकी अमेरिका की सेना में 2006 से लेकर 2015 तक काम कर चुका है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली स्पाई नेटवर्क को भेद कर कैसे एक आतंकी अमेरिका की सेना में अपनी जगह बना सकता है? क्या हम ये कहें कि आईएसआईएस अमेरिका में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है या फिर मजबूत कर चुका है? ऐसे में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई क्या कर रही है? तमाम आतंकी घटनाओं को नज़र में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये एक खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। जब अमेरिका ऐसे आतंकी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो दुनिया के बाकी देशों के बारे में क्या कहा जा सकता है? न्यू ऑरलियंस की घटना आईएसआईएस की नई रणनीति दर्शाता है। किसी बड़े क्षेत्र को अपना निशाना न बनाकर अब वो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और एक एक व्यक्ति को इंडिविजुअली टारगेट कर रहा है। अब ऐसे में उसे क्या फ़ायदा हो रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अमेरिका की जांच एजेंसियों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ऐसे में क्रिमिनल्स को लोकेट कर पाना मुश्किल हो रहा है और ये क्रिमिनल्स आतंकी घटनाओं को आसानी से अंजाम दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान, तुर्की, रूस, ऑस्ट्रिया की घटनाओं और ओक्लाहम सिटी में विफल साजिश के बाद न्यू ऑरलियंस की घटना आईएसआईएस की ये छठी बड़ी घटना है। रिपोर्ट्स बताती है कि आतंकी समूह बाहर के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करा रही है। खबरें बताती हैं कि ऐसे लोगों को अमेरिका में प्रवेश करवाने से पहले सीरिया समेत कई देशों में इनको आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकी समूह ऐसे लोगों का पहले अच्छे से ब्रेन वॉश करती है। एफबीआई के अनुसार 3:15 पर एक व्यक्ति ने न्यू ऑरलिन्स के बर्बन स्ट्रीट में भीड़ वाली जगह पर एक पिकअप ट्रक ड्राइव करते हुए लोगों पर चढ़ा दिया, जिसमें लगभग 15 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए।
भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने के बाद वह आतंकी पिकअप ट्रक से बाहर निकला और वहां पर खड़े स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों और लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। उन प्रवर्तन अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस आतंकी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 प्रवर्तन अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। मारे गए आतंकी की पहचान टेक्सास के अमेरिकी नागरिक 42 वर्षीय शमसुद्दीन जब्बार के रूप में की गई है। उसके वाहन में आईएसआई के झंडे के साथ विस्फोटक भी पाए गए हैं। आप हिंदुस्तान तुजाग देख रहे थे।